वेलकम ट्रेडर्स दोस्तों। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहला काम जो आपको सीखना होगा वो है टॉप डाउन एनालिसिस। बहुत से बिगनर ट्रेडर मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो ट्रेड ही शुरू 5 मिनट से करते हैं और डायरेक्शन गलत पकड़ लेते हैं। आज जो आप सीख रहे हो इससे आप प्रो लेवल की तरह सोचने लगोगे। आपको पता चलेगा कि जो बड़े प्लेयर हैं यानी कि जो बिग बुल्स हैं वो मार्केट का एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट के अंदर एनालिसिस ही होता है। अगर आपका एनालिसिस सही है तो ऑलमोस्ट आप जो ट्रेड एंट्रीज करोगे ना उनमें आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैं 10 एंट्रीज ले रहा हूँ उसमें से 9 एंट्रीज मेरी अच्छी जा रही है। जो आज आप सीखने वाले हो ये सब आपको आएगा प्रैक्टिस से। बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा सीखने के बाद भी। और आई एम श्योर आप हर बार एक गलती को सुधारोगे और जो आप अपने लेवल्स हैं चार्ट के ऊपर वो खुद ढूंढ पाओगे। किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और साथ में जो टॉप डाउन एनालिसिस है ना इससे आपका जो टाइम फ्रेम का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम है जिस पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो इससे आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेड करना चाहिए। अगर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी चौक या फिर बोस को जानते हो तो ये वीडियो इन कंसेप्ट्स को और गहरा बना देगा। आपको अपने आप एफवीजी बोस चौक पता चलना स्टार्ट हो जाएगा टॉप डाउन एनालिसिस की हेल्प से। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लर्निंग चार्ट रीडिंग। चलो पहले हम समझते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। इसको हम रिलेट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में कि ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, एफवीजी कहाँ पे है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि जब लिक्विडिटी स्वीप होता है तो वो कैसे पता चलता है कि कहाँ पे लिक्विडिटी है, ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहाँ पे कम लिक्विडिटी है। तो उन चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है मार्केट को ऊपर से नीचे तक देखना, यानी कि टॉप से डाउन की तरफ जाना। इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, बट हम इसको एग्जांपल से समझेंगे ताकि आपको फिर से दोबारा ना समझना पड़े और आप अपने लेवल्स खुद ढूंढ पाओ। इसको हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि मैं चार्ट को कैसे मार्क करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टॉप डाउन एनालिसिस। सोचिए आप एक ड्रोन लेके पूरी सिटी को देख रहे हो, यानी कि आप पूरी एक सिटी का व्यू ले रहे हो। जैसे आप पूरे चंडीगढ़ को देख रहे हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये एक बड़ा व्यू है, यानी इसको हम ईयर टाइम फ्रेम मान लेते हैं। फिर एक एरिया फोकस करते हैं। जैसे मैं 35 सेक्टर को फोकस कर रहा हूँ, तो चंडीगढ़ एक पूरा सिटी है जिसके अंदर 35 सेक्टर है। तो मैं 35 सेक्टर को अभी फोकस कर रहा हूँ, तो मैं इसको मान सकता हूँ कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम है। यानी कि मैंने पहले पूरी सिटी को देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बड़ा व्यू। अब मैं सिटी के अंदर गया और पूरे 35 सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है इसको देख रहा हूँ। ऐसे ही अब मैं 35 सेक्टर के अंदर एक स्ट्रीट के अंदर जाना चाहता हूँ, राइट। तो मेरे को इस स्ट्रीट में जाना है, तो इसको हम वीकली टाइम फ्रेम ज्यूम करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा व्यू क्या था, ईयर टाइम फ्रेम यानी कि चंडीगढ़। फिर मंथली आया छोटा, ये उससे भी छोटा व्यू है, राइट। तो ऐसे धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। इसी स्ट्रीट के अंदर मैं एक शॉप को ढूंढना चाहता हूँ, यानी कि मान लो कि मैं केएफसी ढूंढना चाहता हूँ, राइट। तो मैं ड्रोन का कैप्चर और नैरो करता हूँ और फाइनली मैं केएफसी को ढूंढ लेता हूँ। दैट इज द डेली टाइम फ्रेम कि आप बड़े से छोटे व्यू में, छोटे व्यू में, अभी और छोटे व्यू में चले गए। एंड द लास्ट आई एंटर द शॉप टू सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर। शॉप के अंदर क्या चल रहा है इसको हम 15 मिनट और 5 मिनट से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल छोटा व्यू कि अंदर क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे पहुंचने के लिए मेरे को पूरा व्यू देखना पड़ा। यही काम हम चार्ट में करते हैं, यानी कि पहले हम पूरे प्राइस को बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। अब टॉप डाउन एनालिसिस को एक बार हम चार्ट के ऊपर समझते हैं कि डायरेक्शन कहाँ है, कंफर्मेशन कहाँ है और एंट्री कहाँ है। आप टॉप डाउन एनालिसिस को इंडेक्स के ऊपर मार्क करना भी सीख गए ना, तो समझो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो और आपकी जो एंट्रीज है ना वो सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखने में बहुत आसान लगता है टॉप डाउन एनालिसिस, बट आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना हर बार आप कोई ना कोई गलती ढूंढोगे। और अगर आप गलती ढूंढ रहे हो तो समझो कि आप टॉप डाउन एनालिसिस को सीख रहे हो। एक बार में ये नहीं आएगा। आपको मैं इसके एक बार एक रिव्यू बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसा मैं करता हूँ, कैसे इसको एनालिसिस करता हूँ। आप देखोगे कि जो भी आपको, जैसे आप कहीं पे देखते हो न्यूज़ में या कहीं पे भी ये कि यार ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे निकालते हैं? वो टॉप डाउन एनालिसिस की हेल्प से निकालते हैं, ना कि कोई मूविंग एवरेज। वो बताने में कोई आपको कुछ भी बताए,
बट जो टॉप डाउन एनालिसिस से ही लेवल्स निकलते हैं, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर कहाँ पे बाइंग प्रेशर है, कहाँ कहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है टॉप डाउन एनालिसिस से। तो हर एक टाइम फ्रेम का अलग काम है, यानी कि ईयरली का अलग, मंथली का अलग, राइट, वीकली का अलग, डे का अलग, 15 मिनट का अलग। तो हर एक टाइम फ्रेम अपना अलग अलग काम कर रहा है। तो चलो पहले हम इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर। सबसे पहले हम मार्केट का व्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि चंडीगढ़ को सबसे पहले देखा, यानी कि पूरी सिटी को देखा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, मैं 12 मंथ पे चला जाता हूँ, 1 साल का टाइम फ्रेम, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि मार्केट ने 2026 में ये हाई लगाया, 2025 में ये हाई लगाया, 2024 में ये हाई लगाया, यानी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको कोई भी न्यूज़ या कहीं से मिलता है कि निफ्टी ने पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी तो चलो मार्केट नेगेटिव है, ग्लोबल सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, बट ईयरली कैंडल जो है ना, वो हमें पिछले कई सालों का ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स बताती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट अपना हाई जो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मार्क करना सिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको मार्क कैसे कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, राइट। तो इसको मार्क करने की भी एक वजह है, मैंने इसको ऐसा क्यों मार्क किया, आपको ये धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी कि ये जो लेवल्स है ना, यही एफवीजी इम्बैलेंस आपके लिए काम करेंगे, और मेरे लिए ये काम क्या करता है, नो ट्रेडिंग जोन का। मैं कभी भी इस लेवल के अंदर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो दिस इज द मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करता है और अच्छा खासा एक रीटेस्ट करके ऐसा जाता है, तो मार्केट में एंट्री होने के चांसेस होते हैं, जैसे कुछ इस तरह से जाए, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे ही आंखें बंद करके ऐसे रैंडमली एंट्री मत करो, पहले आप इसको मार्क करो। जब आप मार्क करोगे, आपके लेवल्स को आप 1 मंथ के लिए देखो कि यार यहाँ पे जो मैंने लेवल्स को मार्क किया है, क्या वो सच में वर्क कर रहे हैं। अगर वो सच में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो अपने आप सुधर जाएगी, आप अच्छी ट्रेड कर पाओगे, अच्छी एंट्रीज बना पाओगे, हर बार सक्सेसफुल एंट्रीज बना पाओगे, 10 में से 9 बार आप सक्सेस हो पाओगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप अच्छे से टॉप डाउन एनालिसिस को करते हो, समझ लेते हो, तो आपको कहीं पे भी और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा आपको बोलेगा ऐसे ही रैंडमली कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, आपको पता है कि अगर मार्केट में कौन से लेवल्स के ऊपर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन अभी मार्क किया। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हम चंडीगढ़ में हैं अभी, तो मैं मार्केट के नज़दीक जाने की कोशिश करूँगा, हमेशा ऐसा करो, क्योंकि यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा लेवल है, यहाँ अभी मार्केट बहुत नीचे चल रहा है, तो मैं धीरे धीरे इसके करीब आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रेड एंट्रीज हमें कहाँ पे मिलेगी, इधर, यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, अभी मार्केट बहुत नीचे है। तो मैं अब क्या करता हूँ, 6 मंथ पे चलता हूँ। आप इसमें ये भी देख सकते हो कि जो मार्केट का लो है वो कहाँ पे बन रहा है। जैसे 12 मंथ में आप इसको भी मार्क कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप देखो कि ये इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे नीचे गया, सस्टेन नहीं कर पाया बट ऊपर चला गया, यहाँ से रिजेक्शन फिर मिला, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो। ये दो लेवल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट 12 मंथ के लिए मार्क हो चुके हैं, कि मार्केट में अगर मार्केट रिवर्स होता है तो इस लेवल से रिवर्स होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और यहाँ पे ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिधर आप मार्केट में कोई भी लेवल्स को मार्क करते हो, उधर ही ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, वो बहुत जल्दी ट्रेड प्लान कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि पेशेंस के साथ ट्रेड कैसे करें। तो मैं अभी 12 मंथ पे हूँ, तो मैं यहाँ से अभी 6 मंथ पे चला जाता हूँ। तो अभी 6 मंथ के अंदर मेरे को एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजेक्शन था, इस एरिया से। तो मैं हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या है, बड़ा व्यू ले रहे हैं, 6 मंथ का व्यू है, क्योंकि साल में 2 ही कैंडल्स बनेंगी, तो ये व्यू, ये जो लेवल्स होंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ,
इसका हम कलर भी कुछ चेंज कर देते हैं कि हमें याद रहे कि कौन सा 6 मंथ है, कौन सा 12 मंथ है, ठीक है। तो ये अभी 6 मंथ का हमने मार्क कर दिया। अब मेरे को आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आंखें बंद करके। आप एक चीज देखो, ये लेवल आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। जब मार्केट गिरी थी ना, अभी यहाँ से तो बिल्कुल आपको ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन ये लेवल जैसे ही टूटेगा ना, आपकी एंट्रीज होंगी। जैसे ही ये लेवल टूटेगा, एंट्री होगी, और इसी लेवल पे आपको अपसाइड की एंट्री मिलेगी। और जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया ना, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देगा इस बार, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा, बट अपन यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को एक बार समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ, और भी मार्केट में कैसे एंट्रीज प्लान की जाती है उनके ऊपर भी डिस्कस कर पाऊँ। तो अभी 6 मंथ है। अभी मैं क्या करता हूँ, 6 मंथ से आप कुछ भी इसमें कोई भी टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, नो इशू, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा 6 मंथ के बाद 1 मंथ पे जाता हूँ, ठीक है। तो अब जब आप 6 मंथ के बाद 1 मंथ पे जाते हो, तो मंथली जो टाइम फ्रेम है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझने के लिए जो बिग बुल्स है ना, वो पहले 12 मंथ को देखते हैं, फिर 3 मंथ को देखते हैं। तो यहाँ से हमें मार्केट का एक मैक्रो डायरेक्शन मिलता है, जो मंथली टाइम फ्रेम है। तो मंथली टाइम फ्रेम मेरे को एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है हमेशा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मंथली टाइम फ्रेम को हमेशा देखते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, हमेशा देखते हैं। अब आपको यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो हमने 6 मंथ का कैंडल 6 मंथ को मार्क किया था, आप देखो यहाँ से इतनी बड़ी रिजेक्शन, ये मंथली कैंडल है, और मंथली बहुत बड़ी कैंडल है, और इसका रिजेक्शन यहाँ से भी हुआ, फिर इसको ब्रेक किया। अब जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, आप देखो कि मार्केट कहाँ पे आ गई है। और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखो, इधर से मार्केट गया, यहाँ से इसको ब्रेक करा, यहाँ से आपको ट्रैप किया, फिर यहाँ से ट्रैप किया, देन इट गोइंग टू डाउन साइड। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी लेवल्स है ना, उनके ऊपर आप पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम से टच किया और उसके अंदर घुस गए, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा पेशेंस रखना है। आपको अपने जो प्लान है ना, जो आपने कंफर्मेशन लेना है, वो उसके बिना आप ट्रेड मत करना। तो हमेशा आप ट्रैप होंगे अगर आप एकदम से एग्जैक्टली मार्केट के अंदर एंटर करते हो। और ये जो लोअर लेवल है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट में बहुत बाइंग का प्रेशर है, और इधर जो है सेलिंग का प्रेशर है। बार बार मार्केट इन एरियस को टच करता है और नीचे आ जाता है। तो ये एक बड़ा व्यू मार्केट के अंदर हमारे सामने बन के तैयार हो गया है। तो अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे मंथली में तो हम ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आंखें बंद करके ट्रेड कर लेंगे। हमें ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मंथली के बाद मैं हमेशा चाहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसको भी मार्क कर सकते हैं, नो डाउट, बट हमें जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें मार्क करने की जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हमने मेन मेन पॉइंट्स को निकाल लिया है, ठीक है। तो जब हम इस करंट मार्केट प्राइस के करीब जाएंगे ना, तो तब इसको और तरीके से मार्क करेंगे, आप देखते जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब आया है जब हमने इन चीज़ों को मार्क करना है। तो वीकली जो टाइम फ्रेम है, वो एक हमें बिगर स्ट्रक्चर बताता है, राइट। लिक्विडिटी स्वीप, मेजर जो सप्लाई डिमांड है, या फिर जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है, वीकली टाइम फ्रेम से मिलती है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम को मैं मार्क करता हूँ अभी। अब देखो, मैं बिल्कुल ऊपर से चला, इधर से चला, धीरे धीरे इसके पास आ रहा हूँ। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम। इसको कलर दे देते हैं अपन ब्लू, ठीक है। अब इसको भी मार्क करते हैं, इसके लो को, और वीकली के इस एरिया को भी मार्क करते हैं। अब हमने वीकली टाइम फ्रेम को मार्क कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। 1 डे के अंदर क्या हो रहा है। तो आप देखो कि जब आप वीकली टाइम फ्रेम को मार्क करते हो, तो आपके पास एक व्यू आ गया कि मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है। तो डेली जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आपको एक चीज समझ आएगा कि मार्केट के अंदर आपको किधर प्लान करना है, एंट्री एंट्री कहाँ पे प्लान करना है। तो जो डेली टाइम फ्रेम होता है, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जो ट्रेंड के कंफर्मेशंस होते हैं ना, जैसे चोक का इंटरनल स्ट्रक्चर, एफवीजी, ओपी, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो ये इनकी जो ट्रेंड की कंफर्मेशन है, वो हमें डेली टाइम फ्रेम से मिलती है, राइट। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर कैसे मिलती है, इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे डेली जो टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर मैं कुछ भी मार्क नहीं कर रहा हूँ।
ना ही, क्योंकि मेरे पास आप सीधा आप देखो, मेरे पास डेली टाइम फ्रेम का हाई भी मार्क हो चुका है और लो भी मार्क हो चुका है, और अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम करता हूँ तो दैट इज द सेम थिंग, क्योंकि मार्केट एक दिन ही ओपन हुआ है, कल फिर छुट्टी है, तो ये एक दिन का ही मार्केट, अभी वीक बंद होने में 5-4 दिन पड़े हैं, राइट। तो इसलिए इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम को। ओके, बट आपको एक स्ट्रक्चर, आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है साथ साथ में कि कैसे कर रहा हूँ मैं। तो ये सिंपल थिंग्स है, आप देखोगे ना कि न्यूज़ के अंदर या फिर कोई बंदा आपको बता रहा है कि कौन से लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिंपली दिख रहा है कि दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पीछे देखो आप। जब भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करके फिर ऊपर गया, जैसे ही इसको ब्रेक किया नीचे गया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, फिर नीचे गया, तो हर बार क्या कर रहा है, इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, इसको ब्रेक करता है और फिर क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही आप इसके ऊपर देख सकते हो कि जो ये लेवल है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दिया जाता है कि 24,400 के ऊपर बहुत ज़्यादा बायर्स का जो प्रेशर है, ऐसा बताया जाता है। तो वो ऐसे ही बताया जाता है, और क्या वे हो सकता है, मूविंग एवरेज से आप इन चीज़ों को काउंट आउट नहीं कर सकते हो। टॉप डाउन एनालिसिस इज द ओनली मेथड जहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर आउट होंगी। यहाँ पे देखो, हर बार मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करके ऊपर जाता है, और ये हायर लेवल है, हमें पता है 12 मंथ का। इसको अगर मार्केट, अब देखो, जो बिगनर ट्रेडर है वो क्या करता है, एकदम से इसको ब्रेक किया थोड़ा सा भी तो एंट्री का प्लान कर दिया। ऐसा कभी मत करो, क्योंकि आपको पता है इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको फंसाया जाएगा। आप हमेशा देखोगे, मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा, आपको समझ आएगा कि पहले फंसाया जाता है आपको, आपके स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं, उसके बाद मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है, राइट। तो उस डायरेक्शन तक का आपने वेट करना है। तो अब देखो, यहाँ से मैं डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम से मैं 4 आवर या 1 आवर के अंदर चला जाता हूँ, अब 1 आवर के अंदर चला जाता हूँ। अब देखो, जो 4 आवर 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, ये कंफर्मेशन का टाइम फ्रेम है। यहाँ हम एंट्री के आसपास सेटअप ढूंढते हैं, कि हमने जिधर एंट्री लेना है ना उसके बिल्कुल करीब सेटअप को ढूंढते हैं। कैसे? ये देखो, अब ये क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, या फिर आप 4 आवर का भी देखोगे, ठीक है। अब देखो, इधर हमें एंट्री कहाँ पे मिल रही है, क्या मैं ऐसी, जो मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा खराब हैं उसके अंदर, क्या मैं पॉजिटिव मार्केट के अंदर एंट्री प्लान कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो कहाँ पे कर सकता हूँ? अगर मार्केट के अंदर आप ये सोचो कि इस लेवल को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेवल हमने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है, नो ट्रेडिंग जोन, राइट। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर आपको एंट्री रैंडमली नहीं करना है, आपको यही चीजें समझनी है, और यही टॉप डाउन एनालिसिस से आपको धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने हाथों से इन चीजों के ऊपर काम करोगे तो ये चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करता तो क्या करता, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होते हमेशा, ठीक है। तो वो पहले क्या करता है, ट्रैप करेगा, फिर मार्केट नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक अच्छी खासी गिरने के बाद एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखाया गया, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करने के चांसेस दिखाए गए। तो जो ट्रेडर्स कैंडल्स को देख के एंट्री करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कैंडल्स इंपॉर्टेंट है, बट हर टाइम नहीं होती, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव है। तो आपको हर एक चीज़ का व्यू लेना है, उसके ऊपर भी चलेंगे कि मार्केट में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ों को देखता हूँ और कैसे देखता हूँ। और मेरे को, जैसे एनएससी के ऊपर भी आप देखते हो कि यार निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, इंडेक्स बनता कैसे है, स्टॉक से बनता है। अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो निफ्टी कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा? निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट किन चीज़ों का पड़ता है, आईटी सेक्टर का कितना बड़ा इम्पैक्ट है निफ्टी के ऊपर। तो आपको आईटी सेक्टर भी साथ में देखना है। अभी के लिए क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल, आप क्रूड ऑयल फ्यूचर को देखो, यूके का क्रूड ऑयल देखो, अगर वो बढ़ रहा है तो मार्केट गिर रहा है, अगर वो नीचे जा रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि अकेला इन्हीं चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, प्लान के लिए मैं इन चीज़ों को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। आप अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मेरे लिए एंट्री, एक अच्छी खासी एंट्री प्लान हो जाएगी। बट क्या मैं इसी टाइम फ्रेम पे इसको देख के एंट्री कर लूँ? नहीं, ऐसा कभी मत करना। ये एक सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कि कंफर्मेशन है
कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तभी मेरी एंट्री प्लान होगी। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स है ना, उनके लिए होल्डिंग नहीं होती है। आप सोचो कि मंथ के अंदर एक आधा दिन होता है कि आप अच्छी खासी, मतलब रैंडमली या फिर कुछ भी समझ लो कि आपने एंट्री किया, उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में बहुत बड़ा मूव दे गया। तो ये ऐसा कभी कभार होता है, आपको ये चीज़ को समझना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में अच्छी एंट्री प्लान हो सकती है। अब मैं इसके बाद 1 आवर के बाद मैं और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, यानी कि हम जाते हैं 15 मिनट 5 मिनट के ऊपर। ठीक है। तो ये जो 15 मिनट है, ये मैं हमेशा जब ट्रेड करता हूँ साथ साथ में देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ 15 मिनट को। क्योंकि 15 मिनट की कंफर्मेशन है ना, जो वो एक परफेक्ट कंफर्मेशन होती है और उसमें फंसने के चांसेस कम होते हैं। और मैं ट्रेड जब लेता हूँ, एग्जीक्यूशन करता हूँ, टाइम फ्रेम है जो वो 5 मिनट है, 5 मिनट पे मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो मैं 15 मिनट और 5 मिनट को साथ साथ में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंट्रीज मिलती हैं। ठीक है। आपको रिजेक्शन कैंडल्स मिलती है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करती हैं मार्केट। ठीक है। चोक बनते हैं, बोस बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है। तो ये सब कुछ कहाँ पे है, 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट पे, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। हमें देखो, एक मार्केट के अंदर अगर प्रीमियम 20 रुपए पे चल रहा है मानो, या फिर आप मान लो 100 रुपए पे चल रहा है। ठीक है। आप उस ट्रेड के अंदर एंट्री करते हो और आपका जो प्रीमियम है 100 से एकदम शूट करके 160 चला जाता है, 60 रुपए बढ़ गया। तो ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत है, 60 रुपीज बहुत ज़्यादा है ये। राइट। तो अगर 10 रुपए भी आप मार्केट से निकाल रहे हो तो दैट इज इनफ, आपके लिए अच्छा है। तो अगर आप होल्ड करके बैठते हो ऐसी मार्केट के अंदर जब विक्स इतना हाई चल रहा है, ठीक है, वॉलेटिलिटी इतनी हाई पीक पे है, तो ऑब्वियसली आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो, जो 15 मिनट है, इसके ऊपर मेरे को एक चीज क्लियर क्या हुआ, जैसे ही इसको ब्रेक किया, क्या मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर लूं? कभी मत करो। मैंने यही चीज तो बोला कि जिस चीज के ऊपर रिटेलर बैठा है ना, वहां पे आपको हमेशा फंसाया जाएगा। आपके स्टॉप लॉस पहले हिट किए जाएंगे, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा या मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपने हमेशा अपने लेवल के ऊपर एक चीज का वेट करना है, इंतजार करना है। या फिर अगर ऐसा सेटअप नहीं बन रहा तो उस एंट्री को मिस कर दो, उस एंट्री को छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक चीज, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कितना ऊपर चला गया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट पे चला जाता हूँ। अब यहाँ से देखो आप, तो मार्केट में आपकी एंट्री कहाँ पे है, हमेशा रीटेस्ट के बाद एक कंफर्मेशन पे, या फिर रीटेस्ट के हाई पे। ऐसा भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो, बट देयर इज द नो ट्रेडिंग जोन। तो यहाँ पे आपने ट्रेडिंग करना ही नहीं है। आपने वेट कहाँ पे करना है, इस लेवल के ब्रेकआउट का। ठीक है। इस लेवल के ब्रेकआउट का आपको पता है, ये लेवल ब्रेकआउट हो गया है और उसके बाद रीटेस्ट कर रहा है, तो दैट इज द मेन पॉइंट वेयर यू कैन एंटर। तो अब आपको एक चीज समझ आया होगा कि मैं इतने बड़े व्यू से, आप देखो ऐसे छोटा करके, कि इतने बड़े व्यू से मैं मार्केट के बिल्कुल करीब आ गया। पहले मैंने बड़ा व्यू देखा, फिर छोटे व्यू के करीब आ गया, क्योंकि मेरे को एंट्री प्लान करना है। ठीक है। आपको एक चीज समझना साथ में और जरूरी है कि जो टॉप डाउन एनालिसिस है ना, इसमें आप ऐसा नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे को कॉपी करोगे, नहीं। आप अपने जो कोई भी इंडेक्स को खोलो, बैंक निफ्टी को खोल लो, निफ्टी को खोल लो, उसके ऊपर आप इसको करके देखो एक बार। आप भी किसी को लेवल दे पाओगे, आप बताओगे कि ये ही लेवल है भाई, इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो बहुत अच्छा गेन मिलेगा, इसके नीचे गया तो बहुत अच्छा गेन मिलेगा। तो वो लेवल्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल टॉप डाउन एनालिसिस की हेल्प से। तो दिस इज द वे टू टेक द एंट्रीज एंड टू डू द बेस्ट ट्रेडिंग, कि आप 10 ट्रेड कर रहे हो, उसमें से 8 आपकी पॉजिटिव जा रही है और आप अच्छी खासी गेनिंग ले रहे हो। क्योंकि आप उन जगहों पे एंटर नहीं कर रहे, जैसे बिगनर ट्रेडर क्या करता है, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है। अभी जो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस भी करते हैं, उनको कोई कोई भी उनको लगता है कि यार मेरे को ये नहीं आता सर, ये बताओ। तो उसमें हम डिस्कस भी करते हैं इन चीज़ों को कि एकदम से मैं, सर पता नहीं क्या हो गया, इमोशंस ऐसे हो गए, मैं एंट्री कर गया।
तो यही चीज़ों को तो रोकना है। इसीलिए टॉप डाउन एनालिसिस के साथ आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन रखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है, इमोशंस को सीखना है, साइकोलॉजी को सीखना है। ये सारे पार्ट्स हैं इसके। ऐसा मत समझो कि एक टॉप डाउन एनालिसिस की हेल्प से आप सब कुछ कर पाओगे, बट इसके अलावा आपको अपने आप को भी सुधारना है, अपने आप को भी कंट्रोल करना सीखना है, तो तभी मार्केट में एंट्री करोगे। अब देखो, बिगनर ट्रेडर क्या करेगा? टूट गया, एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस हिट हुए, निकल गया, फिर से वो टूटा, यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री कर लिया, तो चलो ये भी गया, बट यहाँ पे फिर आपका जो मतलब प्रॉफिट है ना, उसको बहुत कम कर देगा। ये देखो कितनी गड़बड़ हो जाती है। तो एक सही एंट्री प्लान करना ही ट्रेडर का काम है, और कुछ भी नहीं। पेशेंस के साथ अगर आप काम करोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि हर टाइम फ्रेम का एक ना स्पेसिफिक रोल है। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करते हो तो या तो एंट्री गलत होगी, या फिर आपकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की जो क्षमता है वो गलत हो जाएगी। आप किसी भी चार्ट को लेके प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है आप नीचे मेरे को कमेंट्स में बताओ। ये चीज़ें सारी आपको समझ आई या नहीं है? ये सारी चीज़ें मेरे को आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट वेरी सून। आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो। तो इनमें अभी इतना ही करते हैं इसके ऊपर। और इसमें जो भी आपको गलतियाँ लगती हैं कि यार सर यहाँ से ऐसा क्यों हुआ, आपने इसको ऐसे क्यों मार्क किया, तो आप उसको कमेंट करना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। आपके जो भी पॉइंट्स हैं उनको अपन सोल्व करेंगे, राइट।